अब हम स्टडी करेंगे हाउ टू प्रिपेयर अल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे जिसके थ्रू हम अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला मेथड है हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी अल्कीन्स और अल्काइंस को यूज़ करके हम कैसे अल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव एन अल्कीन। अल्कीन में क्या मौजूद है? अल्कीन में मौजूद है डबल बॉन्ड। इसके अंदर हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन गैस यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट एट 200 डिग्री टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और अगर आप पैलेडियम या प्लाटिनम को यूज़ कर रहे हो एज अ कैटलिस्ट तो देन यू डू नॉट नीड टू गिव टेम्परेचर। अब हाइड्रोजन के दो एटम्स, एक एटम एक कार्बन पे दूसरा दूसरे कार्बन पे आके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है लाइक दिस। नाउ दो हाइड्रोजन्स आके ऐड हो जाते हैं किसके ऊपर, इन कार्बन्स के ऊपर लाइक दिस, और एक अल्कीन हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है इनटू अल्केन। अब लेबॉर्ट्री में निकल की प्रेजेंस में 200 टू 300 डिग्री पे अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट करवाया जाता है। इंडस्ट्रियली मैस प्रोडक्शन होती है अल्कीन की अल्केन में। इंडस्ट्रियली इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेबेशियर सैंडर्स रिएक्शन। इंडस्ट्रियली इस रिएक्शन में हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, जो हमारे पास ऑयल की फॉर्म में होते हैं, उनको हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो घी की फॉर्म में होते हैं उसमें क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कन्वर्ट अल्कीन्स इनटू अल्केन्स। नाउ अब हमारे पास दूसरे कंपाउंड्स हैं अल्काइंस। अल्काइंस में हमारे पास क्या मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड। सो ये हमारे पास दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड करेगा, 2H2 गैसेस। कंडीशंस विल बी सेम। अब अल्काइन में क्या होगा, एक पाई बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन्स आके क्या हो जाएंगे, ऐड। एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक कार्बन पे एक ऐड हुआ दूसरे पे, और दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन पे क्या हो गया, एडिशन होगी। तो हमारे पास क्या हो जाती है, अल्काइन कन्वर्ट हो जाती है इनटू अल्केन। तो दिस इज हाउ यू कैन produce alkanes from alkenes and alkynes. So this is the first method of production. Now second method क्या है, from alkyl halides. सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स बाय रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आर लाइक दिस, अल्काइल हैलाइड। हम एक अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं विद हाइड्रोजन यूजिंग पैलेडियम चारकोल एज अ कैटलिस्ट। इस रिएक्शन में एक हाइड्रोजन अपने साथ ले जाता है एक X के एटम को, फॉर्मिंग HX, और एक अल्काइल ग्रुप के साथ आके हाइड्रोजन अटैच हो जाता है, ये क्या बन जाती है, अल्कीन। तो इस मेथड में हमने क्या किया है कि अल्काइल हैलाइड को ब्रेक किया है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजिनोलाइसिस। नाउ सेकंड मेथड
जिसमें हम अल्काइल हैलाइड को यूज़ करके बना सकते हैं अल्केन, वो है RX प्लस HX। अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट करवाओ हेलोजन एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो जिंक क्या करता है, जिंक अपने साथ 2 हेलोजेंस को ले जाता है। जिंक टेक्स अवे 2 हेलोजेंस इन द फॉर्म ऑफ ZnX2 और RH के साथ ज्वाइन करके क्या बना देता है, अल्केन। Now third method of production of alkanes from alkyl halides is Wirth synthesis। वर्ड सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, 2 अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं और 2 सोडियम के एटम्स लेते हैं। तो 2 सोडियम्स क्या करते हैं, अपने साथ दोनों अल्काइल हैलाइड्स के X को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाता है, 2NaX और 2 अल्काइल ग्रुप्स ज्वाइन करके क्या बना देते हैं, अल्केन बना देते हैं। नाउ इससे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सपोज कि आपने यूज़ की एक सेम अल्काइल हैलाइड, इधर भी इथाइल ग्रुप था, इधर भी इथाइल, तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, इथाइल ग्रुप के साथ ज्वाइन करके क्या बनाएगा, ब्यूटेन। नाउ इफ़ यू यूज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स, लाइक आपने यूज़ की एक साइड पे मिथाइल हैलाइड, दूसरी साइड पे इथाइल हैलाइड, तो अब आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। हो सकता है कि मिथाइल हैलाइड मिथाइल के साथ ही रिएक्ट कर जाए और क्या बने, ईथेन, या हो सकता है इथाइल हैलाइड इथाइल के साथ ही रिएक्ट कर जाए और आपके पास क्या बने, ब्यूटेन, या हो सकता है मिथाइल हैलाइड इथाइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर जाए और आपके पास क्या बने, प्रोपेन। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स आर यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ वर्ड्स सिंथेसिस। तो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अल्केन्स फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। Third method is decarboxylation of एसिड सॉल्ट। आप कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेते हैं, उसको रिएक्ट करवाते हैं सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH सोडा और CaO लाइम, इन दोनों का मिक्सचर। अब जब आप इनके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम अपने साथ इस पूरे कार्बोक्सिल ग्रुप और यहाँ से NaO को ले जाता है, फॉर्मिंग Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और साथ R ग्रुप H के साथ ज्वाइन करके क्या बना देता है, अल्केन। नाउ इसमें कौन सी अल्केन बनती है, सपोज आपने यूज़ किया है CH3 COO- Na, एसिटिक एसिड का सॉल्ट। एसिटिक एसिड वो एसिड है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास 2 कार्बन्स होते हैं। उसके सॉल्ट से हमारे पास कितने कार्बन्स वाली अल्केन बनेगी, उसके सॉल्ट से हमारे पास बनेगी CH4, 1 कार्बन वाली अल्केन। तो इस मेथड से हमारे पास वो अल्केन बनती है जिसमें एसिड से 1 कार्बन कम हो। 3 कार्बन वाला एसिड यूज़ करेंगे तो 2 कार्बन वाली अल्केन यानी इथेन बनेगी। 4 कार्बन वाला एसिड यूज़ करेंगे तो 3 कार्बन वाली अल्केन यानी प्रोपेन बनेगी। नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी डिटेल इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मेन हम देखेंगे।
कॉल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में आप एक सॉल्ट ले लेते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का। सपोज मैंने पोटाशियम एसीटेट ले लिया, इसकी क्या करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस करते हो। एंड प्रोडक्ट में दो आपने मॉलिक्यूल्स लिए, दोनों से आर ग्रुप क्या करता है, ज्वाइन करके क्या बना देता है, अल्केन। दिस क्वेश्चन हैज़ ऑलरेडी अपीयर्ड इन 2017 एंट्री टेस्ट। अब सपोज आपने लिया इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड 2 कार्बन वाला एसिड है, इसका सॉल्ट ले लिया, तो इसके प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एक आर आ जाएगा इथेनोइक से CH3 और एक आ जाएगा CH3, तो इससे क्या बनेगा, ईथेन। जो ईटा में क्वेश्चन आया था दैट वाज प्रोपानोइक एसिड का आपको सॉल्ट दिया था C2H5 C डबल बॉन्ड O माइनस K प्लस। तो टोटल प्रोपानोइक एसिड में 3 कार्बन्स हैं। अब इसके अंदर से ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप वाला कार्बन है ये बाद में सेपरेट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ये नहीं जाएगा, ये वाला ग्रुप जाता है और दूसरे कंपाउंड से भी इसी तरह के ग्रुप के साथ ज्वाइन करता है और क्या बनाता है, अल्केन। अब 2 कार्बन एक एसिड से आगे, 2 कार्बन दूसरे से, तो क्या बनेगी, ब्यूटेन। तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था ऑलरेडी टेस्ट में। Last method of preparation of alkanes is Clemenson's and Wolff-Kishner's reaction. Now Clemenson reaction क्या है, Clemenson reaction में आप एक कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो इनटू अल्केन। अब ये COO ग्रुप रिड्यूस हो जाता है इनटू CH2 ग्रुप, तो आप एक कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो इनटू अल्केन यूजिंग जिंक, मरकरी और HCl का मिक्सचर। इसको मिक्सचर को क्या कहते हैं, एमालगम। तो ये 3 कैटलिस्ट यूज़ करके आप कीटोन को रिड्यूस कर सकते हो इनटू अल्केन। सो दिस इज क्लेमेंसन्स रिएक्शन। और वुल्फ-किश्नर में आप एक अल्डिहाइड को रिड्यूस कर सकते हो इनटू कॉरिस्पॉन्डिंग अल्केन। ये CO ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा इनटू CH3 ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगी, अल्केन। यूजिंग KOH एंड हाइड्रोजीन N2H4, इसको क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। ऐसा कैटलिस्ट इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, वुल्फ-किश्नर्स रिएक्शन। इससे आप रिड्यूस कर सकते हो एक अल्डिहाइड को इनटू अल्केन। अब पुरानी बुक्स में क्लेमेंसन्स रिएक्शन वाज ओनली फॉर कीटोन्स एंड वुल्फ-किश्नर्स रिएक्शन वाज ओनली फॉर अल्डिहाइड्स। न्यू कोर्स में ये दोनों रिएक्शंस अल्डिहाइड्स के लिए भी हैं और कीटोन्स दोनों के लिए हैं। दोनों कंपाउंड्स इनकी दोनों कैटलिस्ट की मदद से रिड्यूस हो सकते हैं। आपको यूजली जो क्वेश्चन आता है वो या तो पुराने कोर्स की इस बात से आ जाएगा कि वुल्फ-किश्नर कीटोन के लिए है या अल्डिहाइड के लिए, या इससे रिलेटेड कोई बात, या आपको इसके कैटलिस्ट पूछेंगे तो वुल्फ-किश्नर के कैटलिस्ट हैं KOH एंड हाइड्रोजीन और क्लेमेंसन्स के कैटलिस्ट हैं जिंक, मरकरी, HCl, एमलगम। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।